वेलकम मान्या। आपके जो दोस्त हैं वो अब कैसा रिएक्ट करते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद? मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मुझे अप्रिशिएट करते हो। हमने सुना है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था तो मैं 5 साल की थी। मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर, इन सब लोगों को देखते देखते इनसे इंस्पायर हुआ कि नहीं, अब अपनी लोक कला को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, अपने लोक संगीत को, ताकि सब इसे जाने पहचाने सम्मान दे। आप मैथिली ठाकुर से कब मिली? मैथिली ठाकुर से मैं आपको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, तब का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पॉडकास्ट जिसमें हम मिल रहे हैं बघेली लोक गायिका मान्या पांडे से। उनकी आवाज़ में बघेलखंड की मिट्टी की खुशबू है, वहाँ के लोक परंपराओं का रंग और उनके गीतों में बघेलखंड के रीति रिवाज, वहाँ की कहानियों और ज़िंदगी की सादगी साफ साफ महसूस होती है। चलिए आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को, उनकी शौकीनियाँ और उन लम्हों के बारे में जो उन्हें आज की मान्या पांडे बनाते हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं हंसी मजाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम मान्या, कैसे हो आप? बहुत अच्छी। ये आपका पहला पॉडकास्ट है, कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी, अभी तक ये मेरा पहला ही है। आपको कैसा रहा आज का दिन? आप अभी तक तो अच्छा जा रहा था, अभी कल का भी दिन अच्छा गया, आज का भी अब अच्छा ही जाएगा। तो अब आप फुल टाइम सिंगिंग ही कर रहे हो या साथ साथ स्टडी भी चल रही है आपकी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको, देखिए मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती है, स्टडीज़ भी अच्छी लगती है, और जो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो वो कैसे हो जाती है आपको पता नहीं चलता है, आपको मैनेज भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो दोनों चीज़ अच्छी चल रही है मेरे। मेरा जैसे मैं छुट्टियाँ मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ गर्मियों के, उसमें मेरे मैक्सिमम प्रोग्राम्स रहते हैं और बीच में भी प्रोग्राम्स रहते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज़। आपके जो दोस्त हैं वो अब कैसा रिएक्ट करते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद, क्योंकि अब आप पब्लिक फिगर बन चुके हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, तो उनका रिएक्शन कैसा है अब? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको तो बहुत अच्छा लगता है, और मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं मान्या को देख रहे हो, उससे फ्रेंडशिप करो, तो सब मतलब जैसे है तो सबका नॉर्मल रिएक्शन ही रहता है। हाँ, अब ये है कि कुछ भी होता है तो वो लोग सिंगिंग के लिए फिर मुझे ही कहते हैं, नहीं मान्या अच्छी सिंगिंग करती है, वही करेगी मतलब ये है। बाकी सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे फ्रेंड्स लोग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करता है, और क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ, तो होमवर्क सब प्रोवाइड कर देते, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, सब बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है। अच्छा, तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आई मीन कोई लड़का या लड़की? बेस्ट फ्रेंड तो मेरी प्रिंशिका है, और मतलब बॉयज़ में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे मतलब भाई भी हैं स्कूल में, तो है, सब है। हमने सुना है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? मैंने ना जब गाना स्टार्ट किया था तो सबका मुझे सपोर्ट मिला था। फिर मैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था तब मैं 5 साल की थी, इतना मुझे नहीं समझ में आता था, जितना मुझे कहा जाता था मैं उतना करती थी। फिर धीरे धीरे नरेंद्र भैया को देखते देखते, फिर उसके बाद मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर, इन सब लोगों को देखते देखते इनसे इंस्पायर हुआ कि नहीं, अब अपनी लोक कला को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, अपने लोक संगीत को, ताकि सब इसे जाने पहचाने सम्मान दे। आप मैथिली ठाकुर से कब मिली? मैथिली ठाकुर से मैं 2020 या तो 21 में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी पहली बार। हम लोग का मतलब 2019 में मुझे प्रहलाद पटेल जी बुलाए थे दिल्ली, उस टाइम होली था, होली का सीज़न चल रहा था, तो मेरा और उनका फर्स्ट टाइम टीवी पे हम दोनों लोग थे, तो हम दोनों का इंटरव्यू टाइप का हुआ था। उन्होंने भी गाना गाया था, हमने भी गाना गाया था। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग ने मतलब मुलाकात की, फिर क्योंकि उस टाइम पे वो ऑनलाइन जुड़ी थी और मैं वहीं थी, तो फिर जब वो आई थी नेक्स्ट ईयर, तो फिर जब हम लोग साथ में मिले, उन्होंने भी जाना पहचाना क्योंकि पिछले साल हो गया था, फिर तब उनसे मुलाकात हुई।
बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है ऑफ कोर्स। देखिए ना, सब अपनी लोक कला को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबसे मिलो तो उनसे भी सीखने को भी मिलता है। जब आप मिलते हैं ना तो उनसे सीखने को मिलता है कि मतलब हाँ उन्होंने ये चीज़ें की और मतलब वो कहाँ तक इसको पहुँचा सके, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को मिलती है। आपने किस एज में गाना शुरू किया था? मैंने जैसे कि बताया, मैं 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं 5 साल की थी। हाँ, मैंने स्वागत गीत प्रस्तुत किया था। तब अपने से लिखते थे कि कोई और? नहीं, पापा लिखते थे, पापा देते थे, फिर भैया लोग आते थे, फिर उसको रटाते थे। क्योंकि उस टाइम पे बोलना थोड़ी मुश्किल हो जाता था, और खासकर बघेली। ये कॉन्सर्ट किस एज से स्टार्ट किया था तुमने? मैंने पहली प्रस्तुति जब दी थी तो सबका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो फिर उसके बाद से मतलब जब मैं 7 ईयर्स की हुई तब से फिर चालू हो गया। 2019 में मैंने भारत सरकार का एक तब प्रहलाद पटेल आए थे, तब मैंने प्रस्तुति दी थी। फिर ऐसे ही बड़े प्रोग्राम्स होते गए। थोड़ा पहले कॉन्सर्ट के बारे में बताओ, कैसा रहा फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट करना? मुझे पहले कॉन्सर्ट्स का याद नहीं है, बट हाँ मोस्टली पहले क्या होता था कि जब मैं जाती थी तो मुझे थोड़ी सी तो नर्वसनेस रहती थी कि कैसे करूँगी, और फिर मेन ऑडियंस बहुत रहती थी। फिर मैं जाते मतलब आँख बंद कर, मेरी स्टार्टिंग ये होती थी मैं आँख बंद करके चालू कर देती थी, फिर उसके बाद एंजॉय करने लगती थी। फिर मैं ये नहीं देखती थी कौन खड़ा है कौन नहीं, क्योंकि पीछे से मम्मा पापा कहते थे कि नहीं ये मत देखो कौन खड़ा है, सामने देखो, ये मत देखो कौन खड़ा है कौन बैठा है, अपना तुम अच्छे से प्रस्तुति दो फिर आ जाना। आपके हिसाब से अभी तक का सबसे यादगार कॉन्सर्ट कौन सा रहा? अभी ना हम लोग का अभी मैं अनूपपुर गई थी, तो वहाँ मैंने मतलब गाए थे 2-3 गाने वहाँ गाए थे, तो वहाँ की ऑडियंस जो थी उन्होंने बहुत उस चीज़ को एंजॉय किया। और फिर मैं अपने मतलब अभी सेम उसके बाद ही मैंने अपने गांव में प्रोग्राम किया था, मतलब ऑडियंस इतनी आ गई थी कि चेयर्स तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे, ऊपर से लोग पेड़ पे भी चढ़ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही फिर ऑडियंस आ गई थी। हाँ, और उस टाइम पे थोड़ी बारिश भी होने लगी थी, तब भी ऑडियंस मतलब हिल ही नहीं रही थी, जहाँ बैठी थी वही बैठी थी। तो उस टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस होता, तो उस दिन मैंने 12-13 गाने गाए थे। फिर उसके बाद पब्लिक की डिमांड्स भी आने लगी कि ये गाओ ये गाओ ये गाओ, तो बहुत अच्छा लगा था। जब आपको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, तब का कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हमारी लघु नाटिका थी धरती कहे पुकार के, तो उसमें मैंने गाने भी गाया था और परफॉर्म भी किया था। तो हम लोग को ये बताया गया था कि पीएम सर के सामने हम लोग को करना है, ये नहीं बताया था कि मतलब वो खड़े होके देखेंगे, ये कुछ पता ही नहीं था हम लोग को इस बारे में। और हम लोग का और उनका एक्चुअल स्टेज और हम लोग का स्टेज थोड़ी सी दूर था, तो हम लोग को पता नहीं था। और फिर हम लोग जब परफॉर्मेंस होती है ना, फ्लो में सब हो जाता है, तो जब हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे अपनी, तो हमें नहीं पता था कि पीएम सर खड़े होके देख रहे थे। फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस हो गई तो फिर पापा बताए कि मतलब 11 मिनट उन्होंने खड़े होके देखा था। तो हम लोग को तो पहले बहुत खुशी हुई, हम लोग को समझ ही नहीं आया था कि हम खुश हो के क्या कहें, क्योंकि हम लोग ने इतना नहीं सोचा था। फिर सब मतलब सब आने लगे, पीएम सर ने खड़े होके देखा, तो मतलब बहुत अच्छा पब्लिक से रिस्पॉन्स मिला। तो हाँ, तो अब जो ये आपके रिलेटिव्स हैं उनका क्या रिएक्शंस हैं? क्या वो खुश हैं आपकी सक्सेस को देखकर? उनका तो आधे तो मेरे रिलेटिव्स ऐसे मजे ले, मतलब वो नहीं करते हैं कि हो गया अब तो मान्य मिलने लगी है पीएम से सीएम से, अब कहाँ पूछेगी, मतलब ये वाला उनका हाल रहता है। बाकी सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मतलब पूरी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे पूरी फैमिली से मिलता है। ऐसे नहीं, हम लोग की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, सबके सब, चाहे बुआ हो चाहे बुआ दादी हो, सब बहुत अच्छा सबका रिस्पॉन्स रहता है। ये बघेली गाना ही क्यों शुरू किया, हिंदी गाने से शुरुआत क्यों नहीं की? बघेली देखा जाए ना तो अपने, अगर आप सुनते हो ना लोक कला, चाहे लोक नृत्य देख लो, लोक डांस, फोक सॉन्ग देख लो, चाहे फोक डांस देख लो, दोनों में ना एक अलग सा अटैचमेंट है। अपनी माटी का ना उस पर जुड़ा ही है, वो तड़का अपनी माटी का लगा ही है उसमें। तो ऐसे ही कि लोकगीत, एक तो हम लोग जब बच्चे का जन्म होता है तभी से सोहर उसके कानों में गूंजने लगती है, तो
मतलब लोकगीत हमारे बचपन से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही मेरे भी जुड़े हुए थे, मेरे लाइफ में भी यही इंसिडेंट है कि ऐसे ही जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद दादी नानी से सुनते हैं, शादी होती है, बरुआ होता है, ब्याह होते, जो भी होता है वो तो दादी नानी से सुनते ही हैं हम लोग। फिर ऐसे धीरे धीरे मैं भी गाना चालू कर दी, सब अप्रिशिएट करने लगे, तो इसलिए अब ये फोक सॉन्ग बहुत अच्छे लगने लगे। और हमारे फोक सॉन्ग जैसे आदिवासी अलग है, फिर भगत अलग है, तो वो हर एक लोकगीत का अलग महत्व है और हर लोकगीत को गाने में भी मज़ा आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी पसंद या गाती नहीं, मैं गाती हूँ, घर में भी नॉर्मली गाती हूँ और मुझे पसंद भी है सॉन्ग सुनना। लेकिन ना मुझे अपने लोकगीत को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है ताकि उसको एक अच्छी पहचान मिले, लोग उसको जाने, उसको सम्मान दें। तो इसलिए अभी मेरा पहला ये है कि अपनी भाषा, अपनी बोली को बहुत आगे तक लेके जाना है। What do you think कि आपने सिंगिंग को चुना या सिंगिंग ने आपको चुना? मुझे लगता है कि पहले मैंने सिंगिंग को चुना, तब सिंगिंग ने मुझे चुना, है ना। मतलब पहले जब मैंने गाना स्टार्ट किया तब मुझे पब्लिक से रिस्पांस मिला और तभी मतलब फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी। अगर मैं शुरुआत नहीं करती तो शायद सिंगिंग मुझसे नहीं जुड़ती। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि पहले मैंने उनको महत्व दिया, तब सिंगिंग ने मुझे दिया महत्व। सीखा है कि ये बाय बर्थ है, गिफ्टेड? गॉड गिफ्टेड है बेसिकली। लेकिन हाँ, अभी मुझे क्लासिकल कोर्स का मेरा चल रहा है और मुझे अभी आगे क्लासिकल म्यूज़िक अपनी कंप्लीट करना है। और बाकी ये जो हमारे लोकगीत है तो मुझे नरेंद्र भैया सिखाते हैं और मेरी बड़ी मम्मी सिखाती है। बाकी और जो हमारे योजनाओं के गाने होते हैं वो पापा लिखते हैं और फिर सब मिलके कंपोज करके उसे फिर गाते हैं। तो बेसिकली पापा का काम गाना लिखना है और आपका सिर्फ गाना है, मतलब आप गाना लिखते नहीं हो? नहीं। आप सिर्फ गाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पापा गाना बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मैं भी उसमें हेल्प करूँगी, मैं भी फिर उनको बताऊँगी कि ये कर सकते हैं, उसमें ऐसा होगा, क्योंकि फिर गाने के जो लिरिक्स होंगे और फिर जो राग होगी वो दोनों मैच करना चाहिए। तो उस पर थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन पापा मतलब अगर उनको दिया गया वो झट से बना लेते हैं उस गाने को। कोई मानता ही नहीं है कि पापा गाना लिखते हैं, कोई मानता ही नहीं है। और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे फैमिली में सिर्फ मैं ही बस गाती हूँ, कोई नहीं गाता है। और हेल्प सभी लोग करते हैं। हाँ, हेल्प सब करेंगे। पापा मेरे पत्रकारिता करते हैं, मम्मा मेरी हाउसवाइफ है और उसके पहले वो पॉलिटिक्स में भी थी, और दीदी मेरी पढ़ती है। मैं ही बस अलग हूँ जो मैं इस फील्ड में हूँ, सिंगिंग के फील्ड में हूँ। मतलब मैं जुड़ी हूँ ना, तो लोग मतलब मेरे फैमिली वालों को थोड़ी इंटरेस्ट आ गया है, मतलब ऐसा है। फिर जैसे क्या है कि मैं अगर नानी के घर जा रही हूँ, 2-3 नानी भी ऐसे बताएगी, क्योंकि उसको भी जो सीखी है नानी, जब उन्होंने शादी में जो अंजलि सुनी होंगी या तो फिर जो ब्याह सुना होगा, वो सब फिर बताते हैं। कभी कॉन्सर्ट में नर्वस हुए हो? फिर कैसे मतलब हैंडल किया है खुद को? पहले थोड़ी सी झिझक रहती थी कि कैसे करूँगी, क्योंकि पहले इतना फ्रैंकनेस नहीं था। फिर ऐसे लोगों का प्यार मिलता गया था कि अब मैं जाती हूँ ना, अब मैं ये नहीं सोचती, अब मैं सिर्फ एंजॉय करती हूँ। पब्लिक कर रही है उससे मेरे को नहीं रहता, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं झूम रही हूँ। देखिए, अगर आप मस्त होके गा रहे हो ना तो पब्लिक भी इंजॉय करता है। अब आप डरे सहमे से खड़े हो तो ये इसमें मज़ा नहीं आता है। और फिर जब सब ताल मिलते तब तो अलग ही मजा आता है। हाँ, वाइब मैच हो जाती है, बहुत मजा आता है मुझे तो मस्त। फिर तब मैं अपने बघेली में ही बोलती हूँ फिर। हाँ, फिर मैं अपने बघेली में फ्लो में बघेली भी निकल आती है। बघेली में अपना जो भी गीत गा रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी फिर गीत। फ्यूचर के क्या प्लान्स है? मतलब बॉलीवुड में भी गाना है या फिर बघेली तक ही सीमित रहना है? अभी तो यही है कि जितना आगे मैं लेके जा सकती हूँ बघेली, उसको उतना आगे तक लेके जाऊंगे। क्योंकि एक देखा जाए ना तो जो और बोली है जैसे भोजपुरी है और बुंदेली है, इसे लोग बहुत मतलब इसे लोग जानते हैं, लेकिन अपनी बघेली को या बताने को ना लोग कहते क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो नहीं, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि बघेली बहुत मीठी बोली है। और देखा जाए तो अपनी भाषा में बघेली में ना बहुत अपनापन है।
वो और बोलियों में नहीं है, अपनापन सिर्फ हमारी बघेली में है। तो अब लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है? उसमें भी पब्लिक का अच्छा है। अच्छा ये हुआ है, मैंने देखा है कि लोग जैसे अगर मेरा सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा है, फिर मेरे कॉन्सर्ट्स में आ रहा है, तो कभी वो ये नहीं कहते कि नहीं मतलब उसमें अच्छा था, कॉन्सर्ट्स में इतना नहीं, बल्कि कॉन्सर्ट्स का अगर जो सुन के जाते हैं तो बोलते हैं अरे कॉन्सर्ट्स की तो बात ही अलग है। क्योंकि ना कैमराज में ना इंसान इतना खुल के नहीं झूमता है जितना रियल में, कैमरा की बात ही अलग है। जैसे अभी मैं एक शेडोल में गई थी, तो मे बी मैं 26 जनवरी को गई थी, वहाँ प्रोग्राम था मेरा। तो वहाँ मैंने एक कर्मा गीत गाया था, वहाँ लड़कियाँ परफॉर्मेंस के लिए आए थे। तो मतलब मैंने वो कर्मा गीत गा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा दीदी अब आप फिर गाइए, हमको डांस करना है। तो फिर अब सब वो झुंड बजा के फिर मैंने गाया, फिर सब झुंड बजा के खुद भी डांस कर रहे थे, फिर बीच बीच में मैंने भी किया। तो मतलब लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हाउ डू यू अर्न? कमाते कैसे हो आप? देखिए जो भी अर्निंग का है, एक तो पहला पापा देखते, सब कुछ मेरा पापा देखते, चाहे वो अकाउंट हो पापा देखेंगे, कुछ किसी से बात करना पापा देखेंगे। इसलिए क्योंकि फिर मेरे अगर मैं हर एक चीज़ मैनेज करूँगी तो स्टडीज़ में उसका प्रभाव पड़ेगा, और अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ खुद डील करूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ पापा देखते, तो अर्निंग का भी वही देखते होंगे। और बाकी क्या कैसे रहता है इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये ब्रांड एम्बेसडर का क्या सीन है? ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन गए आप? ब्रांड एम्बेसडर मैं मतदाता जागरूकता की बन चुकी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बहुत सारी योजनाओं की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हूँ। करेंटली मैं सीधी पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और सीधी पर्यटन की। तो हम लोग क्या था कि मिलने गए थे एमपीटी के ऑफिस, तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं हर साल बाण भट्ट। तो सर ने कहा कि तुम लोग पर्सली में वो प्रोग्राम करो और वहाँ मतलब आप पर्यटन के करो। तो इसीलिए उन्होंने फिर वहाँ का मुझे मतलब ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया कि अब आप वहाँ करोगे पर्सली में, तो आपको हम ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। तो यही है सीन। ब्रांड एम्बेसडर एक नाम है, आपको मिल जाता है, मतलब उपाधि जिसे कह सकते हैं। हाँ, अर्निंग का कुछ नहीं उसका, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, मतलब अपने नाम के साथ कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। हाँ, आप कहीं बता रहे हो कि मैं ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, अच्छा लगेगा सुनने में। साउंड अच्छा होता है। हाँ। थोड़ा भाई के बारे में बात करते हैं, सौम्य के बारे में कुछ बताइए। क्या रहना है? दादा बहुत मेहनत करता है, और बचपन से ना हम लोग ने देखा है दादा बहुत मेहनत करता है। मतलब लोगों को तो अब सक्सेस ही दिखेगी, लेकिन जो असली मेहनत है वो हमने देखी है। कितने बार उसका हाथ टूटा है, उंगलियां टूटी हैं, कितने बार तो वो स्ट्रगल कर रहा है। मतलब हमारे फैमिली ट्रिप में कभी दादा आया ही नहीं है। दादा कहीं यहाँ खेलने जा रहा है, वहाँ खेलने जा रहा है, छुट्टियों में भी नहीं आ पाता है, कभी रक्षाबंधन में है कभी नहीं है। तो दादा मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस करने के बाद आज उस मुकाम पे है जहाँ वो डिज़र्व करता है। तो दादा के बारे में यही है कि, और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत बाद में उसको मिली हैं। जब वो वर्ल्ड कप से वापस आए, हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत मेहनत की है। तो क्या वो उस हार को भी साथ ले आए थे? क्या वो उस गम में थे कि दुखी दुखी हूँ, या फिर वो चिल्ड थे? नहीं नहीं, दादा ना कभी ये देखते ही नहीं कि हम जीते कि हारे हैं। दादा बोला कि अब ना एंजॉय करके, दादा इनफैक्ट खुश था। दादा बहुत खुश था जब वो आया था, तो बहुत खुश था, और सबने उसका मतलब सम्मान भी किया था। तो दादा तो बहुत खुश था, और फिर फैमिली वालों से इतने दिनों बाद मिल रहा है, तो 1.5 महीने तो 2.5 महीने हो गए थे उसको हम उससे मिले। हाँ, तो बहुत खुश था। देखिए हार जीत तो लगी रहती है अब, और वो भी वर्ल्ड कप, ठीक है कोई बात नहीं था हाथ में, हार गए, अब क्या कह सकते हैं उसमें, तो अब उसको ही लेके थोड़ी ना बैठना है। डू यू थिंक कि आपने स्ट्रगल किया है अभी अपने सिंगिंग कैरियर में? हाँ, मतलब मैंने इतना देखा नहीं है अभी, स्ट्रगल उतना नहीं देखा है, जो लोग देखते हैं तो मैंने नहीं देखा है। मतलब ऐसे धीरे धीरे मुझे काम मिलता गया, मैं करती गई उसको। हाँ। फैमिली किसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, सिंगिंग को या फिर स्टडी को? फैमिली दोनों को करती है, दोनों को करती है, लेकिन मेरे पापा मम्मा ने ना मतलब
पूरी जॉइंट फैमिली में ना बड़े पापा बड़ी मम्मी हो चाहे मम्मा पापा हो, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो या सिंगिंग पे। ठीक है, स्टडी भी चल रही है, जितना है ठीक है, तुम दोनों चीज़ अच्छे से अपने मन से करो, उसको पूरी लगन से करो। अगर तुम ये कर रही हो वो भी पूरी लगन से करो, अगर पढ़ रही हो तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हम मतलब उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। अगर मैं कह रही हूँ कि थकी हुई हूँ नहीं करना है तो ठीक है फिर कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी फैमिली। आपको क्या पसंद है, सिंगिंग या स्टडी? मुझे दोनों अच्छी लगती है बट सिंगिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। घूमने को मिल जाता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। मेन ना मतलब एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, मतलब मैं बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कर पाती हूँ किसी से, या तो फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, लोगों से मिलने का, फिर लाइफ स्टाइल्स का, मतलब उसका इफेक्ट तो पड़ता है लाइफ में। आपके लिए पीएम और सीएम से मिलना इट्स लाइक नॉर्मल हो चुका है, मतलब कोई हेजिटेशंस अब आपके अंदर बची नहीं है, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिल चुके हो, इसलिए आप बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने अंदर। अब इतना नॉर्मल तो नहीं कह सकते कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी तो लगता है, क्योंकि ऊपर से जब फर्स्ट टाइम मिलो ना तब तो सबसे ज़्यादा। तो क्या था कि कल ही अभी मैं सीएम हाउस गई थी, उन्होंने बुलाया था, तो देखा जाए ना तो चाहे वो सीएम सर हो चाहे पीएम सर हो, दोनों लोग बहुत फ्रेंडली है, दोनों बहुत फ्रेंडली, उन लोग को देख के लगता ही नहीं है कि वो सीएम पीएम है। तो मतलब जब हम लोग गए मीटिंग में, इतना वो हंसी मजाक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, फिर गाना गाया, तो मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मतलब लगा ही नहीं बिल्कुल भी सीएम सर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दोनों लोग के साथ। वही डेली नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है तो वो मजा आता है। हाँ, वही स्टडी में इतना एक्सपीरियंस करने को मिलता नहीं, वही किताबें, सुबह स्कूल कब, हाँ वही चीज, लाइफ बहुत तो मतलब सेटल रहती है। घर स्कूल घर। मेन ये है ना कि मेरा मूड भी चेंज होता रहता है। मैं तो बस ट्रेवल किया, फिर यहाँ एक्सप्लोर किया, और बाकी मेरे फ्रेंड्स पढ़ते ही है, मुझे नहीं देते हैं। सब नहीं मिल पाता, आप लकी हो। हाँ मैं मानती हूँ, मैं लकी हूँ। गाना कैसे लिखते हो, मतलब गाने लिखने के पीछे क्या थॉट्स रहते हैं आप सबके? गाना मेरे पापा और मैं मिलके लिखते हैं। हम लोग क्या है कि जैसे अगर हम लोग को मिल गया कि अब ये योजना आई है, इस पे गाना बनाना है, या कुछ भी है इस पे गाना बनाना है, पापा क्या है उसको एक बार अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसमें जैसे भी उनको वो लिख देते हैं, गाना प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम दोनों लोग बैठ के उसमें फिर राग कौन सी फिट आ रही है, कहाँ पास कौन से शब्द कट रहे हैं, तो वो सब फिर देखते देखते दोनों लोग मिल बांट के फिर वो अपना बनाते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर जब सब इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, बजाने वाले सब आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देखा जाए तो मुझे मालनी मस्ती, सादा सिन्हा, मतलब जो लोकगीत गाते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सही में। हाँ अच्छा, तो जो लोकगीत गाते हैं या तो फिर जो भी लोकगीत गाते हैं, जैसे सादा सिन्हा हो गए, मालनी अवस्थी हो गए, तो अच्छे लगता है मुझे। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में फिर श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, मतलब ऐसे अच्छे लगते हैं, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं श्रेया जी के। बहुत पसंद है उनके गाने। लता मंगेशकर, अभी न जाओ छोड़कर। अभी तक के सिंगिंग कैरियर में क्या सीखा? नए नए लोगों से मिलते हो, सीखते क्या हो? मैंने ना देखा है कि मतलब लोग कैसे हर एक चीज़ मैनेज करते हैं, दोनों चीज़ मैनेज करते हैं, लोगों से बात करने का तरीका आपका बदल जाता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे बेनिफिट तो मिलता है इसका, देखा जाए तो थोड़ी चीज़ें मुझे समझ आने लगती है, हर एक चीज़, लोगों से कैसे बात करना है, किस वे से करना है, वो सब भी समझ में आने लगा है, बताना नहीं पड़ता है किसी को कि ऐसे करना है। अब यही है कि पेरेंट्स मेरे ज़्यादा उनको परेशान नहीं होने पड़ता है, हर एक चीज़ कहाँ कैसे जाने क्या करना है वो सब मैं फिर अपना मैनेज कर लेती हूँ। और बाकी ना मेरे फ्रेंड्स कभी ये नहीं देखते कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ या तो क्या हूँ, वो हाँ उनके लिए मान्य ही हो। हाँ उनके लिए मैं उनके लिए मान्य हूँ, और दुनिया के लिए मैं मान्य पांडे हूँ, मतलब वो चीज़ है, मैंने वो चीज़ मेंटेन करके रखी है। अगर मैं स्कूल में एंटर कर रही हूँ ना,
मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैं यही सोच के जाती हूँ। यही मेरी मम्मा भी मुझे समझाती है। मेरी मम्मा इन सब चीज़ें में बहुत ध्यान देती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या किससे कैसे कर रही हूँ। अगर उनको कुछ नहीं अच्छा लगेगा वो मुझे समझाएंगे बैठा के। हाँ, तो हर एक चीज़ मेरी ये सब मम्मा देखती हैं। मुझे ना ये नहीं चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स कभी हेजिटेट करें कि नहीं इसके पास इतनी पॉपुलैरिटी है, ये मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम बिना सके बात करो। इसीलिए मैं मेल्स फ्रेंड्स हो गए चाहे मेरे फीमेल फ्रेंड्स हो गए, सबसे बहुत अच्छा भाई बहन वाला सिस्टम है। आपका कोई फेवरेट गाना जो आप सुना सकते हो अभी हमको, क्योंकि सच में हम सुनना चाहते हैं लाइव आपको, तो प्लीज़ कोई एक गाना सुना दें अगर आप। चलिए आपका अपने ऋतु गीत सुनाती हूँ मैं, जो आपका फेवरेट है। ठीक है। झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी माँ छाए। झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी माँ छाए। जुड़ जुड़ पनिया भरू मैं गगरिया, जुड़ जुड़ पनिया भरू मैं गगरिया। पनिया उता होइगा है बासी हो पिया काशी माँ छाए। झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी माँ छाए। बहुत अच्छा गाना था, सच्ची में बताएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना था। थैंक यू फॉर कमिंग। आप यहाँ आए, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया और ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। आई होप कि आपको अच्छा लगा। हाँ जी जी, थैंक यू। थैंक यू। तो ये रही मान्या पांडे। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस पर लिंक है, सामने आपके लिंक है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड आपकी भी कोई सजेशन है हमको हमारे काम को लेकर, तो आप ज़रूर फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हम उन फीडबैक से लर्निंग ले सके। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे कि हम सीख पाएंगे कि क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमको करनी है। तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर दिया करें। एंड ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगे तो आप और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।